ओके, तो फिर अभी हम लोग बात करते हैं कंटीन्यूअस डाटा टाइप्स के बारे में। सो कंटीन्यूअस डाटा टाइप्स के अंदर फिर बहुत सारे टाइप आ जाता है। फिर ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है ये डिस्क्रिप्टिव भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिर क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा मेनली वो सब डाटा को हम लोग बोल सकते हैं जो इजीली मतलब मेजरेबल है इन नंबर्स एंड ऑल। सो इट कैन टेक ए वैल्यू विद इन ए रेंज, मतलब क्या एक रेंज आपको दिया गया होगा और उस रेंज के अंदर वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। सो मेनली इस टाइप के डाटा को हम लोग कहाँ किससे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग स्कैटर प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पहले वाले भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है ना, यहाँ पे हम लोग को हाइट्स दिया गया है। तो फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, मान लीजिए वो 45 तक है, 45 ऑब्जर्वेशन हम लोग ने किया है। सो फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि 140 से 150 तक ना, यहाँ पे मान लीजिए 10 या तो यहाँ पे 9, शायद 9 8 कुछ होगा, या ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इतने लोग इस कैटेगरी में वो फोन करते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला कैटेगरी फोन करते हैं। तो ऐसे करके ना ये कॉन्टिन्यूस डाटा टाइप यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं वो क्वांटिटेटिव के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं टेम्परल डाटा टाइप को। सो टेम्परल डाटा टाइप क्या है? ये मेनली ना टाइम के साथ है। सो इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स इन टाइम। ओके, सो इसके लिए जो है ना विजुअलाइजेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एरिया चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट में जैसे कि हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में मैं आपको दिया था कि वो आपका हो गया शोइंग टेम्परेचर चेंजेस ओवर ए मंथ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है ना एक्सचेंजेस पे आपको जो है ना मंथ्स मिल जाता है डिफरेंट मंथ में, और यहाँ पे जो वाइक्स ना वो आपको फ़ारेनहाइट में आपको कुछ टेम्परेचर वो मिल जाता है। और देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, टाइम में आपको यहाँ पे आपको वो टेम्परेचर आपको डाटा मिल जाएगा और इजीली वो विजुअलाइज आप कर सकते हैं। सो उसके बाद जो हो गया ना, हम लोग देखते हैं स्पेशल डाटा। सो टेम्पोरल डाटा वर्क करता है आपके टाइम के साथ, और स्पेशल डाटा जो है ना वो आपके स्पेस के साथ वो लिंक है। सो यहाँ पे जो है ना रिप्रेजेंट जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि आप मान लीजिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब हम लोग इससे मतलब जो है ना स्पेशल डाटा में हम लोग को मिल जाता है। सो मान लीजिए आपके पास एक डाटा टाइप है जहाँ पे आपको जो है ना लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है डिफरेंट वो, मान लो कॉफी शॉप्स का है। सो यहाँ पे हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, या हीट मैप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। सो इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं राइट साइड में हम लोग के जो है ना स्कैटर प्लॉट मिल जाता है, और मैप के ऊपर हम लोग ने वो जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से हम लोग ने ये पॉइंट हम लोग ने उसको दे दिया, और वो इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं डाटा को। सो अभी हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट डाटा टाइप। डिस्क्रीट डाटा टाइप में जो है ना नॉमिनल डाटा को देखते हैं। नॉमिनल डाटा मेनली ये कैटेगरीज को करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑर्डर का खेल नहीं है। सो ऑर्डर के साथ इसको कुछ वो लिंक नहीं है। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, मान लीजिए वो टाइप्स ऑफ फ्रूट हो गया, या फिर टाइप्स ऑफ जो स्पोर्ट्स हो गया, तो पहले मैंने आपको दिखाया था वही वाला एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ मिल जाता है जहाँ पे कि हम लोग ने एक मतलब सर्वे किया था। सर्वे के अंदर हम लोग को मिल जाता है कि हम लोग सोकर कितने लोग खेलते हैं। मान लीजिए हम लोग ने 45 नंबर्स के साथ हम लोग ने एक सर्वे किया था। फिर उसके अंदर जो है ना 28-29 लोग यहाँ पे जो है सोकर खेलते हैं, 16 या 17 लोग यहाँ पे बास्केटबॉल करते हैं। फिर क्रिकेट का इतना डाटा हो गया, फिर टेनिस का इतना डाटा हो गया। ऐसे टाइप के जो डाटा है ना नॉमिनल में तो फिर इस टाइप के डाटा को हम लोग इजीली जो है ना बार चार्ट के मदद से हम लोग उसको दिखा सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर पाई चार्ट के साथ भी हम लोग दिखा सकते हैं। शोइंग मार्केट शेयर बाय ब्रांड्स, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। फिर डिस्क्रीट के अंदर मेनली जो आता है वो आपका नॉमिनल हो गया, फिर ऑर्डिनल आ गया। फिर ऑर्डिनल के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो सेम है कि रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज, बट यहाँ पे जो है ना एक मीनिंगफुल आपको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन जो इंटरवल है ना, इंटरवल वो फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो है ना मैं आपको सिंपल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरी पुअर मिल जाता है, फिर पुअर, फिर न्यूट्रल, फिर गुड, और यहाँ पे वेरी गुड। मान लो एक सर्वे किया गया था कोई एक मॉल के अंदर या फिर कोई एक शॉप के अंदर, फिर हम लोग या फिर ब्रांड के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके साथ हम लोग को एक जो है ना कस्टमर का वो रेटिंग मिल जाता है। फिर हम लोग को मालूम चल जाता है कि कितने लोग मतलब उससे सेटिस्फाइड है या फिर अनसेटिस्फाइड है, वो सब हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। सो इसके लिए हम लोग आइदर हम लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं, या स्टैक बार चार्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो नॉमिनल है और ऑर्डिनल है उसमें मेन डिफरेंस आप आ जाते हैं वो ये मतलब आपका जो है ना ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डिनल में आपको ऑर्डर मिल जाता है और नॉमिनल में आपको ऑर्डर नहीं मिलता है। और जो ऑर्डिनल है ना, मान लो या और एक एग्जांपल हो गया आपका इनकम को लेकर। मान लो हम लोग कोई सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग वो जो है ना वेरी पोर हो गए या फिर पोर हो गए, या फिर उनका इनकम कितना है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो फिर एक मिडिल क्लास आदमी और एक हाई क्लास मतलब आदमी या फिर पोर क्लास आदमी का हम लोग वो जब इनकम निकालते हैं, हम लोग को वो डिफरेंस मालूम नहीं चलता कि मिडिल क्लास और हायर क्लास या फिर मिडिल क्लास के लोअर क्लास के साथ वो डिफरेंस कितना है, वो हम लोग को नहीं पता चलता है। लेकिन हम लोग को एटलीस्ट कुछ एक मतलब आपको आइडिया मिल जाता है कि कितना है वो मतलब उनका डाटा। ओके, सो अभी हम लोग देख सकते हैं विजुअल चैनल्स फॉर कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा में ये हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।
सो जो कंटीन्यूअस डाटा है ना, उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पोजीशन के साथ हम लोग खेल सकते हैं, साइज़ के साथ खेल सकते हैं और कलर के साथ खेल सकते हैं। मान लो पोजीशन के साथ खेलने के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फॉर प्लॉटिंग क्वांटिटेटिव एंड टेम्पोरल डाटा, ऐसे टाइप का हम लोग डाटा को वहाँ पे पोजीशन के साथ हम लोग उसको खेल सकते हैं। फिर जो है ना साइज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ वगैरह बबल चार्ट वगैरह में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वेट वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं, हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं, रेडियस वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ के साथ में हम लोग वो मतलब विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटीन्यूअस डाटा को। सो कलर के साथ में हम लोग उसको दिखा सकते हैं ना सीक्वेंशियली, फिर जो है ना डाइवर्जिंग वगैरह ये सब हम लोग कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्रेडियंट्स एंड ऑल दैट, मतलब हीट वेव्स वगैरह में जैसा होता है वही सब है। फिर जो है ना डिस्क्रीट में क्या होता है ना, हम लोग उसके अंदर भी हम लोग शेप के साथ खेलते हैं, डिफरेंट शेप हम लोग ले सकते हैं। मान लो हम लोग ने उसको कोई एक डाटा को, एक पर्टिकुलर डाटा की कैटेगरी को हम लोग क्या किया, उसको डॉट के साथ हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई स्क्वायर्स के साथ कर रहे हैं, कोई लेटर्स के साथ कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर कलर के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइप के डाटा को हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ एक ही कलर से हम लोग उसको डिनोट कर देंगे, फिर दूसरे को दूसरे कलर से हम लोग डिनोट कर देंगे, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर से है ना पोजीशन के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, उसको कैटेगरी वाइज हम लोग कर सकते हैं, ग्रुप बार चार्ट जैसे होते हैं वही सब है। फिर पैटर्न के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई एक टेक्सचर वगैरह हम लोग दे सकते हैं उसमें, या फिर कोई डिफरेंट पैटर्न्स भी हम लोग उसको दे सकते हैं टू डिस्टिंग्विश द कैटेगरीज एंड ऑल दैट। सो ओके, अभी तक तो हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग ने बस वो थ्योरीज वगैरह देख लिया और उसका डिफरेंट टाइप्स एंड एग्जांपल्स हम लोग ने उसको देख लिया। सो उसके बाद जो है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक को हम लोग कोडिंग करके भी हम लोग देख रहे हो, उसके लिए आप लोग वरी मत कीजिए। सो अभी तक हम लोग ने बस थ्योरी देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बस उसको कोडिंग करेंगे और उसको हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग उसको देखने में कैसे हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं ऑल दैट, और फिर स्केलिंग वगैरह में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर वीडियोस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो या सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।